तो महाराष्ट्र में सियासी भूकंप। अब से कुछ देर पहले शिवसेना सांसद संजय राउत कह रहे थे कि सच्चे शिवसैनिक एकनाथ शिंदे, और इस वक्त बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह कि एकनाथ शिंदे अपना अलग गुट बनाएंगे, अपनी गुट को असली शिवसेना बताएंगे शिंदे। सूत्र यह भी जानकारी दे रहे हैं अपने गुट को असली शिवसेना बताएंगे एकनाथ शिंदे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। तो मतलब ये नीरज कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना पार्टी निकलने वाली है। देखिए, जो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं रोमाना, उसमें साफ है कि जो शिवसेना के विधायक हैं उनकी जो संख्या है एकनाथ शिंदे के साथ वो बहुत बड़ी है। ऐसे में जो शिवसेना एकनाथ शिंदे का प्लान है वो यही कि जब वो राज्यपाल के सामने जाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाएंगे तो ये यही कहेंगे कि चूंकि उनके पास संख्या बल अधिक है तो असली शिवसेना वही है, और वही दावा करेंगे कि जिसके पास ज्यादा विधायक और जिसके पास पार्टी का बहुमत वही असली पार्टी है। तो वो एक पार्टी के रूप में उसमें दल बदल कानून का जो लफड़ा है उससे भी वो बच जाएंगे और उससे ऊपर उठकर वो दावा करेंगे कि वही असली शिवसेना है। और ऐसे में बहुत आसानी के साथ वो किसी भी दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी कल के नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आती है और ऐसे में वो जो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई पड़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आएगी, तो ऐसे में निश्चित रूप में सरकार महाविकास अघाड़ी की गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना सकती है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो नीरज पांडे दे रहे हैं, अपना अलग गुट बनाएंगे एकनाथ शिंदे, अपने गुट को ही असली शिवसेना होने का दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है। हम सीधे रुक करते हैं, सुमित अवस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और सुमित, ऐसे में अब समझी जा सकती है संजय राउत की मजबूरी, जिसमें वो कह रहे थे कि पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां तो उद्धव ठाकरे के हाथ से अब पार्टी निकलती हुई नजर आ रही है। यही बात, ये जो बात नीरज पांडे कह रहे थे वही बात हमारी बात को आगे बढ़ा रही है कि पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी होती है। अगर एकनाथ शिंदे ये दावा करते हैं कि असली शिवसेना वो हैं, ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं, उनको शिवसेना के तौर पर विधानसभा के भीतर मान्यता दी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना के लिए और ठाकरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे का मतलब शिवसेना, बाला साहब ठाकरे का मतलब शिवसेना, और ठाकरे परिवार अगर हट गया तो किस बात की शिवसेना। इसीलिए पार्टी की प्रतिष्ठा का जो शब्द संजय राउत ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एकनाथ शिंदे मांग करेंगे कि असली शिवसेना वो है तो उस शिवसेना के साथ में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे रहना चाहेंगे। आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से, मेरे पास जो जानकारी आ रही है, अपना जो मंत्री पद का नाम था वो हटा लिया है। आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो को चेंज किया है, यानी सरकार जो सत्ता जाएगी, जो बात कही थी संजय राउत ने, उस ओर जाते हुए चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर एकनाथ शिंदे एक असली शिवसेना है, उस शिवसेना के साथ अगर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे आ जाते हैं रोमाना, तो मान के चलिए, जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं, जिस बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बात संजय राउत कह रहे हैं, क्या ये कांग्रेस और एनसीपी से पीछा छुड़ाने का प्लान बन गया है बीजेपी और शिवसेना का? क्या शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिलकर फिर सरकार बना रहे हैं, जिस सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं? क्योंकि जो बात हम लगातार सुबह से बोल रहे हैं रुबाना, आपके पीछे वॉल पे भी लिखा हुआ है शिंदे की सेना, ये लाइन पसंद नहीं आ रही होगी उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को और तमाम शिव सैनिकों को कि ये शिंदे की सेना कैसे हो सकती है। और अगर वाकई में अपना राज्यपाल बन गया, विधानसभा में अपना स्पीकर बीजेपी बनाने में कामयाब हो गई और इस गुट को शिवसेना के तौर पर मान्यता दे दी, तो ये अब तक का सबसे बड़ा रिवोल्ट होगा शिवसेना में। नारायण राणे, छगन भुजबल, राज ठाकरे सब पार्टी छोड़कर गए, पर किसी ने शिवसेना पर दावा नहीं किया था, और ऐसा दावा करना किसी के लिए भी हितकारी नहीं होगा। उसको बचाए रखने के नाम पर आदित्य, उद्धव इस गुट के साथ आ सकते हैं, ऐसा मुझे अभी लगता है। बहुत हाइपोथेटिकल है, मेरी किसी से बात नहीं हुई है ये, लेकिन एक राजनीति का छात्र होने के नाते, इसको समझने के नाते ऐसा लगता है कि पार्टी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के नाम पर पार्टी फिर एक हो जाएगी। आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम का पद दे दिया जा सकता है, उद्धव ठाकरे राजनीति से ऑफिशियली रिटायरमेंट ले सकते हैं। वैसे भी उनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, वो 2-2, 3-3 महीने तक लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, वो लगातार उनका इलाज चला है, हम सब जानते हैं। इन परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था कि 2.5 साल शिवसेना के मुख्यमंत्री, 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री, वो 2.5 साल पूरे हुए 3 दिन पहले, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बनता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, ये भी एक राजनीतिक समझ है जो आप यहां पर दर्शकों के सामने रख रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो विन विन सिचुएशन जो शिवसेना के लिए भी, उद्धव ठाकरे के लिए भी एक लिहाज से, क्योंकि वो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि 2.5 साल तक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो शिवसेना के पास ही रहेगी, और खुद 2.5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उद्धव ठाकरे के पूरे होने वाले।
कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।